जिंदगी का हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। हम कभी अपने से छोटों से, कभी बड़ों से, तो कभी अपने साथ वालों से सीखते जाते हैं। पर जिंदगी के शुरुआती सबक माँ ही हमें सिखाती है। कुछ बातें तो वो इस तरह हमारे भीतर पिरो दिया करती है कि वो हमें इस तरह याद हो जाती हैं जैसे हम अपना नाम कभी नहीं भूलते। और हाँ, माँ सिर्फ शुरुआती सबक ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर कदम पर हमें कुछ न कुछ नया सिखाती जाती है। हमेशा हमें एक अच्छा और बड़ा इंसान बना देने की राह प्रशस्त करती रहती है। इसलिए माँ जिंदगी की सिर्फ प्रथम गुरु ही नहीं, बल्कि कहना होगा कि जिंदगी भर हर दम हमारा साथ निभाने वाली, हर कठिनाई में हमें रास्ता दिखाने वाली, हर पल हमारे लिए गुरु की भूमिका में रहने वाली होती है। माँ की गोद से उतरने के बाद जीवन एक नया मोड़ लेता है और एजुकेशन के लिए पहले स्कूल, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हमें मिलते हैं हमारे टीचर्स। कुछ के लिए हम उनके फेवरेट स्टूडेंट्स भी बन जाया करते थे, तो कुछ टीचर्स को देखते ही हमारे होश खराब हो जाया करते थे, है ना। डर की चिड़िया हमारे दिमाग में इस तरह पंख पसार कर फड़फड़ाती थी कि बस पूछिए मत। उफ। लेकिन आज सोचें तो लगता है कि उनकी वो कड़क डांट कम से कम वो टॉपिक हमें कभी नहीं भूलने देती जिसके लिए उन्होंने हमें आंखें दिखाकर, आंखें तरेर कर हमें समझाया था। जैसे घोट कर पिला दिया था वो टॉपिक उन्होंने हमें, है ना। ये जिंदगी हर पल एक नए रूप में हमारे सामने इस तरह आती जाती है कि कभी हमारी एकेडमिक लाइफ में हमारे टीचर्स, ट्रेनर्स और कोचेस से हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी किसी काम से कहीं जाते वक्त कोई ऐसा मंजर सामने आ जाता है कि कभी किसी राहगीर से, कभी किसी रिक्शा पुलर या ऑटो ड्राइवर से, वेजिटेबल वेंडर या किसी शॉपकीपर से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हम जब तक जीवित हैं हमें तब तक सीखते रहना चाहिए, और ज्ञान सिर्फ किताबी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होता। ज्ञान के असीमित आयाम हैं। ज़रूरत है तो बस बहुत ध्यान से वो सब निकाल लेने की, समझ लेने और याद रखने की, जो वक्त का ये हिस्सा हमें सिखा कर चला गया। और हाँ, जब हम कदम रखते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो अब समय होता है उन सारे सबक को ज़रूरत के अनुसार अप्लाई करने का जो अभी तक सीखे थे माँ से, टीचर से, दोस्तों से या फिर किसी से भी। और साथ ही ये दौर इतनी तेज़ी से नए नए पाठ पढ़ाने की हमें कोशिश करता होता है कि हम जैसे अपने आप को ही भूलने में लगे होते हैं। सबसे अहम सबक जो आजकल सभी को ज़िंदगी लाजमी तौर पर सिखा ही देती है, उसकी बारी आती है तब जब माँ से दूर, अपने घर परिवार, अपने कस्बे, शहर या फिर कभी कभी तो अपने देश से भी दूर जब हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमें ले जाती है। तब सिर्फ कमाई ही नहीं, पेट भराई भी खुद ही करनी सीखनी पड़ती है। यानी थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सिखा देती है जिंदगी। भले ही पहले कभी बनाया हो ना बनाए भले ही पहले कभी बनाया हो या ना बनाया हो, अभी प्रोफेशनल लाइफ अपने साथ धीरे धीरे एक और सेगमेंट भी ले आती है। हमारी सोशल लाइफ का। सोशल लाइफ जिसमें सीखने का दायरा जैसे एक बहुत बड़ा दरिया जैसा होता है। किससे कैसे बोलना है, कितना और कब बोलना है, ये भी और भी बहुत कुछ सिखाती है ये ज़िंदगी। तो कुल मिलाकर ये ज़िंदगी खुद में भी एक बहुत बड़ी शिक्षक है, और हमें बहुत से ऐसे शिक्षक से भी मिलवाती है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। तो आज के खास दिन उन तमाम उलझनों को भी कहें शुक्रिया जिन्होंने एक नया सबक सिखलाया ज़िंदगी में और मिलवाया किसी ऐसे अद्भुत अनोखे व्यक्तित्व से जिन्हें पाकर हमने बहुत कुछ सीखा। विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे।
और अब आपको ये भी बता दें कि 5 सितंबर 1962 को पहली बार टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। हमारे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को जब पहली बार उनके स्टूडेंट्स ने इस दिन सेलिब्रेट किया था, और इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाने की इच्छा भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही जाहिर की थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर उनका जन्मदिन सिर्फ उनके लिए न मनाकर 5 सितंबर उनके जन्मदिन का ये दिन सभी टीचर्स को समर्पित करके मनाया जाएगा तो उनको अधिक खुशी होगी। तो बस तभी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस तरह भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम सबको एक और शिक्षा दे गए कि सबके लिए सोचना ही सबसे बड़ा बड़प्पन है। तो अब एक बार फिर उन सभी को इस दिन की बधाई जिन्होंने जिंदगी में कभी भी कुछ सिखाया, हमें आगे बढ़ाया, ऊंचा उठाया। जुड़े रहिए क्लिक वीडियोस के साथ और जानते रहिए हर बार एक नया आयाम जिंदगी का। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए ज़रूर। जानते रहिए और बांटते रहिए ज्ञान, रहिए कहीं भी पास या दूर। नमस्कार।